सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक ब्रीदिंग फेजेस। तो ब्रीदिंग के कई फेजेस होते हैं, कभी हम नॉर्मली ब्रीद करते हैं, कभी फोर्सफुली ब्रीद करते हैं। तो उस समय एयर कितना अमाउंट ऑफ एयर एंटर करता है या मूव आउट होता है थ्रू द लंग्स, तो उसे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर पढ़ते हैं। और अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, फिर दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर देन कम्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड देन देर इज़ रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग फेज। मतलब हम नॉर्मली ब्रीद कर रहे हैं, कोई फोर्सफुल नहीं है, जो हम नॉर्मल आराम से बैठ के ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस समय जो एयर की एंट्री होती है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर की एंट्री और रिमूवल होती है, दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। और इसका जो अमाउंट होता है या वॉल्यूम होता है दैट इज़ 500 ml। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? द एयर विच इज़ इंस्पायर्ड थ्रू फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब हम जोर लगाकर इंस्पायर करते हैं। तो जोर कब लगाना पड़ता है? जब कुछ स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस, हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, उस समय हमें ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय जो एयर को हम टेक इन करते हैं इनटू द लंग्स या इंस्पायर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, वो अमाउंट जो रहता है लंग्स में, दैट अमाउंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो वैल्यू होता है 2500 टू 300 ml तक, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया वो अमाउंट ऑफ एयर जो एक्सपायर किया जाता है, जो रिमूव किया जाता है थ्रू द लंग्स बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। जोर लगाकर हम उसे रिमूव कर रहे हैं। जैसे हम कफिंग के टाइम पे ज़्यादा एक्सपायर कर रहे हैं, ज़्यादा एयर रिमूव हो रहा है, या अंडर डॉक्टर सुपरविजन हमारे लंग की कुछ टेस्टिंग हो रही है, उस समय हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर थ्रू फोर्सफुल एक्सपिरेशन हमें एक्सपायर करना होता है। तो दैट इज़ द, उसका जो वैल्यू होता है या वॉल्यूम होता है दैट इज़ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होता है फ्रॉम 1000 टू 1100 ml। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ये सारे वॉल्यूम्स दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स द रिजर्व वॉल्यूम, RV, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RV से इंडिकेट करते हैं। तो ये होता है कि जब सारा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सब कुछ हो गया, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रह जाता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, हमने ज़ोर लगाकर भी जितने एयर एक्सपायर करने थे वो कर दिए, उसके बावजूद क्या होता है, सारा एयर निकल नहीं जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स। ठीक है। तो दैट amount which remains in the lungs even after forceful expiration, that is called the residual volume। और इसका जो amount होता है या volume होता है वो that is 1100 to 1200 ml, right। सो ये है चार तरह के: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिड्यूअल वॉल्यूम, राइट। तो इसको हम एक डायग्राम से भी इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम, राइट, उस जो पिंक से दिखाया गया है। और उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यहाँ पे सबसे ऊपर में, डार्क पिंक है, दैट शोज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो 2500 टू 3000 ml तक होता है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml तक होता है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली हम एक्सपायर करते हैं दैट इज़ 1000 टू 1100 ml। और जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो बच जाता है लंग्स में दैट इज़ 1100 टू 1200 ml। अब ये लंग में क्यों बच जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ताकि लंग कोलैप्स ना करे। लंग्स में हमारे कोई बोन्स वगैरह तो नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए या एक स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। लंग इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ एपिथेलियल मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, तो लंग कोलैप्स ना करे इसलिए इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स विद इन द लंग एंड दैट इज़ द रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट quantity is 1100 to 1200 ml. So this is all about the
different residual volumes. Hope you have understood it, and for more such videos, stay tuned to the channel, and please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.